हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि कल मैंने एक सीरीज चलाई थी एचआरएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप से आपके क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो कल की तरह आज भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो बाइलिंगुअल है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले, उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या मैंने बनाया है कि व्हाट डू यू मीन बाई एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बोला है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़िए उसका बेसिक जो है वो जरूर पढ़िए। तो बेसिक जो चैप्टर है, जो शुरुआती होता है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द फीचर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, तो उसको जरूर पढ़िए। तो इसीलिए देखिए मैंने पहला ही क्वेश्चन डाला हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना, तो चाहे कोई भी आप एग्जाम दें, कोई भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका जरूर बनता है कि वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है, उसके नेचर फीचर्स क्या है, वहीं से शुरुआती होती है हर सब्जेक्ट की। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं और उद्यमिता की प्रकृति और महत्व पर चर्चा करें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड कंटेंट फॉर गुड बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान कैसे करते हैं, हर इंटरप्रेन्योर को बिजनेस प्लान करना जरूरी होता है। विदाउट बिजनेस प्लान हम कोई भी एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं। तो अगर किसी भी इंटरप्रेन्योर को अगर आगे बढ़ना है, तो उसको बिजनेस प्लान आना जरूरी है। तो उसकी मीनिंग आप पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस और इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, कि एक अगर अच्छा बिजनेस प्लान आपको बनाना है जिसके थ्रू आप अच्छे इंटरप्रेन्योर या अच्छा अपना बिजनेस को रन करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से कंटेंट यूज होते हैं इसके अंदर, उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवसाय योजना का अर्थ और महत्व को स्पष्ट करें। अच्छी व्यवसाय योजना के लिए महत्वपूर्ण सामग्री क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी है, जो मैंने पढ़ाई भी हुई है, और आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कई सारी थ्योरीज हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। जैसे इनोवेटिव थ्योरी है, ठीक है, हाई अचीवमेंट थ्योरी है, मैक्लेलैंड की थ्योरी है, जो भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, वो सारे थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ मैंने सारे थ्योरीज वैसे पढ़ाए हुए हैं आपको सब्जेक्ट में, तो आपको ध्यान क्या देना है कि वो सारी थ्योरीज आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, और सारे थ्योरीज को अच्छे से आप क्या करिए, माइंड में रखिए, क्योंकि कोई भी थ्योरी आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने कई सारे डिफरेंट थ्योरीज दिए हुए हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जितने भी हैं, जितना भी आपको याद होगा एग्जाम्स में, क्योंकि आपको रिलैक्स होकर एग्जाम देना है, तो जितना भी आपको एग्जाम में याद होगा थ्योरीज, वो सब आप अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, जितना भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है वो भी पढ़िए उसको। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन ऑफ एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद चौथा है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ। जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स या डायमेंशंस होते हैं उसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो देखिए कौन कौन से मैंने वैसे इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं। एक इंटरनेशनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की जो इंटरप्रेन्योर लोग हैं, जो कि अच्छे अच्छे बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो अपना जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे करना चाहते हैं। सोशल इंटरप्रेन्योरशिप ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको साथ साथ में गुड वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा इंटरप्रेन्योर बनना है तो इन्वायरमेंट भी अच्छा रखना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस अच्छे तरीके से करना है। कल्चर इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, कल्चर इंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट में ही आता है। या टाइप्स ऑफ जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, माइंड आउट कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग एंड फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग, ठीक है, और एक्सप्लेन करेंट चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो आपको क्या लिखना है कि इसके फीचर्स, इसकी मीनिंग और इसके करंट चैलेंजेस, इसमें क्या फेस होते हैं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अभी के सिनेरियो में, तो उसको भी आपको रीड करके चलना है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है। सतत विकास उद्यमिता का अर्थ और विशेषताएं, हिंदी में है ये, उद्यमिता विकास में वर्तमान चुनौतियों की व्याख्या करें। ठीक है, तो हिंदी वाले इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, आगे भविष्य में बहुत अपने नाम को बनाना है, गुडविल बनानी है, अच्छी इमेज बनानी है, तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में और आपके बिहेवियर में अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। तो क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, डिफाइन क्रिएटिविटी, आल्सो डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस या फीचर्स या नेचर्स ऑफ क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन द टेक्निक्स। ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग को जरूर आप
अच्छे से रीड आउट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि क्रिएटिविटी इंटरप्रेन्योर के लिए या बेस्ट इंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट क्रिएटिविटी हम कुछ नया हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर मुझे कुछ नया लाना है तो क्रिएटिविटी करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में भी जो गवर्नमेंट है काफ़ी चर्चा कर रही है, काफ़ी उस पे योजनाएँ बनाती है। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या मैंने क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड अप्रोचेस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट आर द वेरियस स्कीम फॉर रिवाइविंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जो आपके ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं और अभी के जो मॉडर्न रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अप्रोच और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर ग्रामीण उद्यमिता या ग्रामीण उद्यमिता के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। पारंपरिक उद्योगों और ग्रामीण उद्यमिता को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न योजनाएं क्या है, मतलब इसके लिए कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये भी आप माइंड में रखिए। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अबाउट प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। ठीक है, तो ये भी एक्ट को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि इसके क्या प्रोविजंस है, क्या एजम्पशंस हैं। ठीक है, इसकी क्या बेनिफिट है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीजें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। वही है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के संबंध में प्रावधान के बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक्ट तो आना ही आना। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट या आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, इन दोनों में से एक तो आना ही आना है, क्योंकि ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है जिसमें भी ये आपका यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने दे दिया, एक्सप्लेन द फीचर एंड प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से आप माइंड में रख लीजिएगा, खासकर इसके प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स और इसके क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं अभी के सिनेरियो में, ये भी आपको जानना क्या है, जरूरी है। ठीक, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 हुई। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, एक्सप्लेन मोबिलाइजेशन रिसोर्स एंड इट्स रिसोर्स फॉर स्टार्टअप। जब भी आपको स्टार्टअप खोलना होता है, स्टार्टअप करना होता है, नया नया बिजनेस खोलना होता है, तो इसके क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या उसमें अवेलेबल रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। डिस्कस इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्टार्टअप और ईओडीबी का रोल मेक इन इंडिया में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी बहुत जरूरी है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंडिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि कितनी आसानी से व्यापार अगर मैं किसी देश में कर देता हूँ, उसी को क्या बोला जाता है, ईओडीबी बोला जाता है। तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप के बारे में। ठीक है, वही स्टार्टअप के लिए संसाधन जुटाने और इसके संसाधनों की व्याख्या करें। स्टार्टअप पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा करें। मेक इन इंडिया में व्यवसाय करने में आसानी की भूमिका। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबिलाइजेशन और इसके रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल है स्टार्टअप के लिए, वो बहुत जरूरी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें मैंने आपको बताया डिस्क्राइब रेलिवेंस एंड फेजेस ऑफ ईडीबी प्रोग्राम। जो भी आपके इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके आपको फेजेस और उसके रेलिवेंस या इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वही हिंदी में क्या है, ईडीपी कार्यक्रमों की प्रासंगिक और चरणों की व्याख्या करें, इसका वर्णन करें। और लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने बनाया है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन फिजिबिलिटी स्टडी एंड ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। आपको फिजिबिलिटी स्टडी की मीनिंग और इसके टाइप्स ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में भी देखिए मैंने व्यवहारता अध्ययन की व्याख्या करें और व्यवहारता अध्ययन की विभिन्न प्रकार की परीक्षणों पर भी चर्चा करें। ठीक है, तो ये है टोटल आपके 12 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से सारी चीजें रिमाइंड करिए, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल की तरह मैं भी आज भी बोलूंगा कि क्या करिए, रिलैक्स होके एग्जाम दीजिए और प्रिपेयर अच्छे से करिए। अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे, बेस्ट मार्क्स अपने सब्जेक्ट में ला पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।